हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2 और हम लोग सवाल नंबर 2 तक लगा चुके हैं। आज सीखेंगे सवाल नंबर 3 और 4। आज से हमारी प्रश्नावली 8.2 ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आगे की प्रश्नावली। तो शुरू करते हैं आज के सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है और शर्त क्या कह रहा है, जो a + b है यानी दोनों a और b एंगल जोड़ने से 90 या 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। कह रहा है कि a b से बड़ा है तो a और b के मान बताओ। कुछ हमें शर्तें दी हुई हैं, 2 समीकरण दिए हुए हैं, उनके द्वारा हमें क्या निकालना है, a और b के मान पता करने हैं। तो देखें कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो हमें पहले क्या दिया हुआ है, tan a + b बराबर दिया हुआ है √3। तो सबसे पहले हम इसी को हल कर ले रहे हैं। देखें क्या बन जाएगा, tan a + b बराबर कितना दिया हुआ था, √3। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब ज़रा समझें आप, हमने जो आपको टेबल बताई हुई थी तो उस टेबल में tan वाले मान में, किसमें, tan वाले मान में ये √3 बताइए भाई किसका मान होता था, याद है क्या आपको, किसका होता था, tan 60 का। तो यहाँ से क्या लिख देंगे इसको हम, tan 60 अंश। क्लियर। तो यहाँ से यदि हम थीटा की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a + b का मान आ जाएगा 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी से हम लगाएंगे दूसरा। देखो क्या दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ से हमें मान याद रखना है कि ये मान बताओ भाई किसका होता है, बताएं भाई किसका होता है, ये मान किसका होता था, 30 अंश का होता था। तो यहाँ लिख देंगे tan 30। तो यहाँ से a - b का मान क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये पहली इक्वेशन क्या बनी, a + b बराबर 60 और दूसरी बन गई a - b बराबर 30। इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं। क्या बनी, a - b बराबर 30। ये बन गई समीकरण नंबर 2। इनको हल करते हैं। देखिए गुणांक बराबर हैं तो समीकरणों को जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने पर जब इन समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, a और a क्या हो जाएगा, 2a, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90। 60 और 30 90। a का मान क्या आ जाएगा, 2 को 90 से काट देंगे, 2 से 90 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 45। यानी a का मान कितना मिल गया, 45 मिल गया। अब a का मान निकाल लिया, b का मान हम किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि a का मान समीकरण फर्स्ट में लिख दें तो भी आ जाएगा, समीकरण सेकेंड में लिख दें b का मान, a का मान तो भी आ जाएगा। तो देखें हम समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट से हमें क्या रखना है, a को हटा के 45 लिखना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 45 + b बराबर क्या लिख देंगे, 60। यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा बताएं भाई, जब ये 60 की तरफ हम 45 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 60 से 45 घटा देंगे, यानी 60 - का 45 कितना बचा भाई, 15। यानी b का मान कितना आ गया, 15। ये हमारा आ गया आंसर। यानी a का मान कितना है, 45 और b का मान कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। 3 में कई एक भाग हैं, उनको देखते हैं। सवाल नंबर 3 आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। देखें प्रश्न नंबर 4 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि सही एवं गलत कथन बताइए। सही और गलत कथन हमें बताने हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, sin a + b जो है वो कह रहा है बराबर है sin a + sin b के। तो देखो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध कर लेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे ज़रा समझें। यहाँ पर सवाल को लगा रहे हैं। देखें कह रहा है कि a + b जो है वो sin a और sin b के बराबर है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा a है 30 अंश और b को चलो मान लेते हैं 60 अंश, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे मान लो जिनके हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता है। तो देखो 30 60 मान सकते हो, 0 30 मान सकते हो, 45 90 मान सकते हो, जो इच्छा वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो देखें ज़रा, हम रखते हैं a sin a + b, sin a + b, a की जगह 30 और b की जगह 60 लिखेंगे तो 30 + 60 बराबर, यहाँ क्या बन जाएगा, sin a, और a की जगह हमने क्या लिखा है 30 प्लस sin b और b की जगह क्या लिखा है हमने 60। अब जरा देखो sin 30 + 60 तो क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा बराबर, यहाँ sin 30 का मान बताइए भाई, 1/2 होता है और sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो sin 90 का मान हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, √3/2
सॉरी √3 + 1/2। कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो देखो क्या ये बराबर आया, दोनों बराबर तो नहीं आ रहे, नॉट इक्वल टू हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी दो एंगल हमने मान लिए, ए और बी हमने मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ए का मान 0 मान सकते हैं, बी का मान 30 मान सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ए को हटा के 30 और बी को हटा के 60 लिख दिया है। तो साइन ए प्लस बी लिखा है तो साइन 90 हो जाएगा। साइन ए को हमने 30 लिखा है और बी को हमने क्या लिखा, 60। अलग अलग मान रखे तो दोनों मान बराबर नहीं आए, इसलिए ये गलत है। अब कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहे यदि थीटा बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। जरा देखें, जो हमने आप लोगों को टेबल बनाई थी, 0 अंश में क्या बताया था 0, 30 अंश में क्या बताया था 1/2, 45 में क्या बताया था 1/√2, 60 में क्या बताया था √3/2 और फिर क्या बताया था 1। तो क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी बढ़ता है मान। तो देखो 0 से कितना हुआ 1/2, इससे भी बढ़ गया 1/√2, इससे भी बढ़ रहा है, इससे भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा कथन कैसा है, कथन हमारा ये सही है। समझ में आया। कह रहा है तो थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो उसके मान में भी, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाएगी, तो सही बात है। अब देखो थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन तो कॉस अपोजिट हमने बताए थे, यदि साइन में बढ़ेगा तो कॉस में क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए ये वाला हमारा मान गलत है। यहाँ क्या होगा, साइन यदि हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में कमी आएगी। अगला देखें, साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा का मतलब कोण सभी मानों पर, 0 पर भी, 30 पर भी, 45, 60, 90 सब पर। कह रहा है साइन और कॉस बराबर होते हैं। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। किस पर बराबर होते हैं, केवल 45 अंश पर बराबर होते हैं, लेकिन ये कह रहा है सभी पर बराबर होते हैं, इसलिए ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखें, a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यदि a हम 0 लिख दें तो कॉट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, कॉट 0। तो कह रहा है इस पर परिभाषित नहीं है, तो कॉट 0 का मान क्या होता है भाई बताएं, कॉट 0 का मान अपरिभाषित ही तो होता है, इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये क्या कह रहा है, परिभाषित नहीं होता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। मान कैसा होता है, अपरिभाषित। ये क्या कह रहा है, परिभाषित नहीं, तो बात तो सेम है ना। तो ये भी हमारा मान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें हमारे केवल 2 कथन सही हैं, सेकंड और फिफ्थ, बाकी दोनों कथन गलत हैं। आप लोगों को समझ में आए सवाल? यदि आप लोगों को समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें और हमारा सपोर्ट जरूर किया करें अपने दोस्तों में, और के जितने भी ग्रुप हैं उनमें ज़रूर इसको आप लोग शेयर किया करें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।